अगर मैं कहूँ कि जो व्यक्ति कोई अब कुछ काम नहीं कर रहा है, वो घर वालों के लिए सिर्फ बोझ बना हुआ है, वो कुछ भी कमा नहीं रहा, घर वालों को कोई लाभ नहीं दे रहा, तो घर वालों को उस ऐसे व्यक्ति को जो बोझ बना हुआ है उसको मौत दे देनी चाहिए, और उसके जो अंग है, जो ऑर्गन्स हैं, जितने भी सही हैं, तो उनको डोनेट कर देना चाहिए। या फिर सरकार को ऐसा नियम बनाना चाहिए कि जितने भी ऐसे व्यक्ति हैं, चाहे वो ज़्यादा उम्र के हो गए हों या कम उम्र के हों, जो देश के लिए सिर्फ कर्तव्य बने हुए हैं, देश के लिए सिर्फ बोझ बने हुए हैं कि देश उनके लिए अनेक सुविधाएं देगा तभी वो जीवित रहेंगे, अन्यथा उनको बहुत परेशानी होगी। स्वास्थ्य की सुविधा देनी होगी, खाने पीने के लिए अनाथ आश्रम भी देना होगा। अगर किसी के बच्चे नहीं हैं या बच्चे हैं फिर भी वो उसका पालन पोषण नहीं कर रहे हैं माँ बाप का, तो सरकार का दायित्व तो है कि वो अनाथ आश्रम बनवाए। तो अगर मैं कहूँ कि ऐसे किसी भी व्यक्ति को जो अब देश के लिए कोई लाभ नहीं दे रहा, कुछ नहीं कर रहा, सिर्फ बोझ बन गया है, समझ रहे हो, तो ऐसे व्यक्ति को सरकार को क्या करना चाहिए? मौत की सजा देना चाहिए, और उसके जितने भी वही अंग हैं, ऑर्गन्स हैं, तो डोनेट करना चाहिए, उनको रखना चाहिए। तो आपका क्या रिएक्शन होगा? कॉमन सी बात है, हर व्यक्ति यही कहेगा कि इसका दिमाग खराब हो गया है। क्यों? क्योंकि मैंने उनकी बात करी है जो आप जैसे हैं उसी तरह के वो भी हैं, मतलब देखने में आप जैसे हैं, जैसे आप दिखते हैं वैसे वो भी दिखते हैं। आपकी प्रजाति है तो संवेदनशीलता तो आएगी कि क्या बक रही है ये, कि अगर कमा नहीं रहा, बोझ बन गया, तो क्या पहले तो कमा रहा था ना, पहले तो लाभ दे रहा था ना सरकार के लिए भी, और अब नहीं कर पा रहा, रिटायरमेंट ले लिया, कुछ कर लिया, तो अब उसको मौत की सजा क्यों दी जाए? सही है ना? तो आपको बुरा लगेगा और आप मुझे बहुत गलत कहोगे, लेकिन यही जो मैंने इंसानों के लिए कहा, हम आप सब जानवरों के साथ करते हैं, बेजुबान जीवों के साथ करते हैं। तब संवेदनशीलता नहीं आती है, तब नैतिकता नहीं आती है। क्यों आएगी? हमारे जैसे दिखने वाले नहीं हैं, हम किसी के कोई रिश्तेदार नहीं हैं, ना तो किसी ने उनको जन्म दिया है, ना उनने किसी को जन्म दिया है, जबकि मानो किसी का पिता था, कोई किसी का पुत्र था। तो हमारे अंदर वो भाव नहीं आता है, और ठीक वही हम कर रहे हैं जो मैंने अभी कहा इंसानों के साथ करने के लिए, हम वही जानवरों के साथ करते हैं। जब तक उससे हमें लाभ मिलता है तब तक तो प्रेम से रखते हैं, और जब हमें उससे लाभ मिलना बंद हो जाता है हम उसे किसी कसाई के हाथ बेच देते हैं। अपने लाभ के लिए बार बार उसे प्रेग्नेंट करवाते हैं, उसके दूध का, अन्य चीज़ों का लाभ लेते हैं, और इतना पूरे जीवन पर्यंत इतना सब कुछ देने के बाद भी जब वह कुछ नहीं दे रहा होता है वह जीव, तो हम उसे बेच देते हैं। क्यों? क्योंकि वो हमारे जैसा दिखने वाला भी नहीं है, बोल भी नहीं सकता है, और हमने उसे जन्म नहीं दिया या उसने हमें जन्म नहीं दिया, तो सामाजिक रूप से कोई नैतिक दबाव भी नहीं है। कितनी गलत बात है। हम उनकी पीड़ा को नहीं समझ पाते। वो जो हमारे लिए कर रहे होते हैं, जब तक लाभ मिल रहा होता है तब तक हम उसका उपभोग करते हैं, उसको अपने पास रखते हैं, और जैसे ही वो लाभ मिलना बंद हो जाता है हम उसे किसी ना किसी कसाई के हाथ बेच देते हैं, उससे भी थोड़ा लाभ ले लेते हैं। तो मैंने अगर इंसानों के लिए वो व्यवस्था लाने की बात करी तो कहाँ गलत है? अपने आप को सुधारो, अपने अंदर दया लाओ, करुणा लाओ, संवेदनशीलता लाओ उन जीवों के लिए। आप मिल्क लेने के बाद, निकालने के बाद गायों को, जो गाय हैं हमारी,
छोड़ देते हो। वो कचरा खा रही होती हैं, पॉलीथीन खा रही होती हैं, मर रही होती हैं। जब आपको उससे लाभ मिलना बंद हो जाता है, आप उसे छोड़ देते हो या बेच देते हो। मत करो ना, संवेदनशीलता लाओ। उन्हें भी दर्द होता है, बस बोल नहीं सकते। तो इस आधार पर उनके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए कि वो बोल नहीं सकते तो हम कुछ भी करें। इतने स्वार्थी मत बनो, कुछ और करके पैसे कमा लो, लाभ ले लो। क्या किसी की हिंसा करना, किसी के साथ अत्याचार करना, किसी को तकलीफ देना यही सही है? क्या यही तरीका बचा है कमाने के लिए? सोचना जरूर इस बारे में।